क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने की स्थिति आ गई है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और अभी आप मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रभात ऑफिशियल न्यूज़। प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के अंदर मचे एक ऐसे डर को लेकर के जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इजराइल, ईरान, अमेरिका की लड़ाई में जो देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर की जो दिक्कतें आई या फिर जो एक चेन बना, मैं आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें यह साफ तौर पर दिखाया गया जा रहा है कि आप अब अगले गैस की बुकिंग 25 दिन के बाद कर पाएंगे। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके निर्णय के बाद सरकार कुछ भी दावा करे, लोगों के मन में यह शंकाएं हो जाती है कि वाकई में ऐसे हालात हैं, क्या इससे निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर के लोग आज कहीं ना कहीं असमंजस में हैं और यह असमंजस की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी घरेलू गैस सिलेंडर का आप एप्लीकेशन खोलते हैं, चाहे वो इंडियन का हो, एलपीजी हो, भारत पेट्रोलियम हो, उसमें 25 दिन और किसी किसी जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत 35 दिन बुकिंग का डेट दिखाया जा रहा है। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है लोगों के अंदर में, मन में डर पैदा होने की शुरुआत हो जाती है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल है और देश के अंदर कई खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल अब आपको 4 चक्का में 2000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा और बाइक में 200 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में ऐसा नियम और ऐसी खबरें के बीच जब यह शायद यह अफ़वाह हो या हकीकत हो, लेकिन जिस तरह से ऐसी खबरें आई, लोग पेट्रोल पंप पर अब लाइन लगाना शुरू कर दिए हैं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जिस तरह से सवाल देश के अंदर थे, जो संकट था, जो दौर था, कई जगह से यह खबरें आई कि लोग डीएम के यहाँ फरियाद करने पहुँचे हैं कि उन्हें गैस सिलेंडर दिलाया जाए, क्योंकि वे नंबर लगा के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि बहुत दिन नहीं बीता है, बस कुछ दिन बीते हैं कोरोना के, बस कुछ दिन बीते हैं हाल के दिनों की। तो ऐसे में उन चीज़ों को याद करके लोग आज भी डर जाते हैं और डरना लाज़मी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार उस वक्त भी दावा कर रही थी कि हालात किसी भी नियंत्रण में है, लोगों को समुचित इलाज मिलेगा, तो ऐसी कई स्थिति बन गई थी कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोगों को ज़रूरी का सामान नहीं मिल पा रहा था। तो इन चीज़ों का सामना लोगों ने किया था और यही डर की वजह से, यही हालात को लेकर के आज भी डर बैठा हुआ है कि आने वाले समय में क्या एलपीजी सिलेंडर लोगों को जारी रहेगा मिलना, क्या पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया है, स्पीड पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की खबरें आई हैं, इंडस्ट्रियल डीजल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब सवाल पैदा होने लगा है कि देश के अंदर क्या पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन परिस्थिति में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं। वहाँ से जो खबरें आई हैं, उन खबरों पर अगर नज़र डालें तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल को छोड़ करके कहीं भी एलपीजी सिलेंडर या फिर पेट्रोलियम पदार्थ जो उनके लिए ज़रूरी है, आपूर्ति नहीं की जा रही है। 20 ऐसे देश जहाँ लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, वर्क फ्रॉम होम से काम करने की शुरुआत की जा रही है और इसी को लेकर के भारत के अंदर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2020 का जो संकट था, 2020 का जो दौर था, वह था वायरस का, और 2026 का जो संकट है वो ऊर्जा संकट है। अब ऊर्जा संकट के बीच देश के अंदर अब उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तलाशा जा रहा है, जिन वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे आगे काम कराया जा सके, आगे काम किया जा सके। जैसे गैस चूल्हा को लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है, बिजली को लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, खोज कर रही है और ये प्रयास यह कर रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम हो जाए। कितना कुछ सफल हो पाएगा यह देखने लायक है, लेकिन जो सवाल भारत के लोगों के अंदर में है, भारत के लोगों के मन में है, क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, क्या पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी स्थिति
चल रही है, उनको उसको देख कर के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद या न मिले। इस भ्रम को लेकर के, इस डर को लेकर के लोग एलपीजी सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने एक खबर दिखलाया था, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कनेक्शन लिया और कनेक्शन लेने के बाद उन्होंने दोबारा फिर गैस नहीं उठाया। तो इस बात की भी चर्चा गैस एजेंसी वाले करते थे। इस खबर को हमने दिखलाया था। इस खबर के बाद यह हुई कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग सिलेंडर ले रहे हैं फिर दोबारा गैस नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर का दाम काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये है, तो इसको लेकर के वे गैस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हुई, उसके बाद उन्हें लगा कि अब दोबारा गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। चूँकि खबर यह दिखाया जाने लगा कि वहीं से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है, पेट्रोलियम पदार्थ का आयात किया जाता है। इस डर को लेकर के, इस शंका को लेकर के वे सभी लोग गैस सिलेंडर भराने के लिए पहुंच गए। किसी एजेंसी के पास यदि रेगुलर हर महीने अगर 5000 सिलेंडर मंगाने की स्थिति है, अगर वहाँ 10 से 12,000, 15,000 लोग पहुँच जा रहे हैं गैस लेने के लिए, तो उस परिस्थिति में स्थिति डगमगा गई। तब सरकार ने नियम लगाया कि 25 दिन के बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। तब आज उन्होंने एक नया नियम लाया है कि 9 महीना तक यदि आप गैस सिलेंडर नहीं उठाते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, यानी उन्हें घरेलू गैस नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई चीज़ है जो सरकार ला रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से परिस्थिति भारत के अंदर बन गई है, वैसे में लोगों के मन में है कि पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे। और इस बात को लेकर के लगातार चर्चा है, लगातार सोशल मीडिया में लोग इन बातों पर खोजते रहते हैं कि पेट्रोल का दाम कहाँ बढ़ा या बढ़ने वाला है, डीजल का दाम कहाँ बढ़ा या बढ़ने वाला है। ऐसे थंबनेल यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगाए जा रहे हैं, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे या बढ़ेंगे। वहाँ पर लोग क्लिक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या इनके दाम बढ़ गए। अब यही शंका भारत के लोगों में है, क्योंकि अगर सब कुछ आज के डेट में समान हो जाए, इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, यदि वो जंग को आज रोक भी दिया जाए तो पूरी स्थिति कंट्रोल होने में करीब 90 दिन यानी 3 महीने लगेंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर 3 महीने अभी से लगेंगे हालात समान होने में, जबकि हालात समान हो नहीं रहे हैं। जंग लगातार जारी है। ट्रंप और नेतन्याहू और ईरान के जो अभी वर्तमान में जो कार्यभार देख रहे हैं, उन तीनों के बीच वार्ता करने की कोशिश तमाम देश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यह जंग का अंत हो। जंग अंत हो जाने के बाद में स्थितियां समान हो जाएगी, लेकिन अभी तक स्थिति समान हुई नहीं है। जंग लगातार जारी है। यूएस के ठिकानों पर जहां जहां उन्होंने बेस कैंप बना रखा है ईरान के पास में, उन ठिकानों पर ईरान बमबारी कर रहा है, इजराइल पर कर रहा है, वहीं इजराइल ईरान पे कर रहा है। और जो बेस कैंप बनाया है अमेरिका ने ईरान के आसपास, वहाँ से वो ईरान पर बमबारी कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के लड़ाई लगातार जारी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हॉर्मुज को लेकर के है कि इसी रास्ते से होकर के घरेलू गैस सिलेंडर आता है। हालांकि उसमें कई भारतीय की मौत हो गई है। भारत के लोग यह चाह रहे हैं और भारत की सरकार यह चाह रही है कि वहाँ से घरेलू गैस सिलेंडर के जो जहाज़ है वे आसानी से आए, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं शंका बढ़ती जा रही है। हम तमाम खबरों को लेकर आपके साथ अपडेट होते रहेंगे। खबर के शोर में और इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों के मन में यह चीज़ें रहती है कि जो अस्पष्ट चीज़ें हैं उनको देखें। इन चीज़ों को देखने के लिए, स्पष्ट बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।